बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है अल हरमैन और इस स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का नाम है अल हरमैन एम्बर मस्क। ये जो इनकी सीरीज़ एक है अल हरमैन की, ये उस सीरीज़ की फ्रेग्रेंस है, लेकिन इसकी बॉटल थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी इस सीरीज़ से थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉक्स दिखाता हूँ, फिर मज़ीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रहा इसका बॉक्स और ये इस बॉक्स के ऊपर प्रॉपर ये जो है ना, ये मेटल प्लेट एक लगी हुई है और ये ऊपर अरेबिक में नाम लिखा हुआ है अल हरमैन अनबर मस्क, और ये लिखी हुई है इंग्लिश में अल हरमैन एम्बर मस्क, और ये अल हरमैन सीरीज़ आ गई, ठीक है, सिंस 1970। ये रहा इसका बॉक्स, बैक साइड पे थोड़ी सी ब्रांडिंग है और ये, और इसका बॉक्स ऐसे ओपन होता है, ठीक है। और इसके बॉक्स के अंदर क्या ज़बरदस्त लग्जरी किस्म का एक वेलवेटी रेड टच है इसके अंदर। यहाँ पे बॉटल पड़ी होती है और ये इसके अंदर अल हरमैन यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस 1970, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका बॉक्स। और ये रही इसकी बॉटल। ये जो इसकी बॉक्स अंदर बॉटल निकलती है वो ये मिलती है। इसके ऊपर भी सेम अरेबिक के अंदर ऊपर लिखा हुआ है अल हरमैन अंबर मस्क और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, और ये अल हरमैन, और ये रही इसकी टोटल बॉटल। इसकी कैप डिफरेंट है जिस तरह इनकी बाकी सीरीज़ की। अब वो अल हरमैन की जो सीरीज़ आती है उसमें ये बहरहाल ये टोटल डिफरेंट है उनमें से, बॉटल भी और कैप भी। ये इसका कैप है जो कि बहुत ही हैवी मेटालिक कैप है, कॉपर से कलर का, और ये इसके ऊपर अल हरमैन सिंस 1970 लिखा हुआ है। कॉपर कलर का ही तकरीबन इसका ये स्प्रेयर है और कैप इसका क्लिक करके बंद होता है और ठीक ठाक स्नग फिट करके बंद होता है। आप इसको कैप से उठा सकते हैं, ठीक है। और ये जो इसकी बॉटल है ये बेसिकली एक ग्रेडियंट है फ्रॉम ट्रांसपेरेंट टू येलो टू ऑरेंज टू रेड। ये ग्रेडियंट है जो कि ट्रांसपेरेंट से शुरू होता है और ऊपर रेड तक जाता है, ठीक है। ये इसकी टोटल प्रेजेंटेशन होगी और कीमत इसकी इस कमाल प्रेजेंटेशन के साथ और इस ज़बरदस्त बॉटल के साथ। अल हरमैन की फ्रेग्रेंसेस, बाकी फ्रेग्रेंसेस थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि महंगी हैं, बट दिस वन ये आपको तकरीबन 20,000 रुपए के करीब 100 ml की ये मिल जाती है और 2021 की ये लॉन्च है, ठीक है। मैं अब पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। इसके स्टार्ट में आपने ऊद को बहुत सारे फ्रूट्स के साथ कॉम्बिनेशन देखा होगा। ऊद एंड आप कह लें कि ऊद एंड एप्पल का भी समहाउ, लेकिन ऊद स्ट्रॉबेरी का कॉम्बो जो मैंने खुद इस्तेमाल किया हुआ है, उसका रिव्यू भी मैंने बनाया था। रसासी का एक परफ्यूम था, बहुत ही यूनिक सा वो परफ्यूम था, नुखबा के नाम से, ठीक है। नुखबा के नाम से वो परफ्यूम था रसासी, उसमें ऊद और स्ट्रॉबेरी पे काम किया गया था। इसके स्टार्ट में आपको ऊद और रेस्पबेरी का एक कॉम्बिनेशन मिलेगा। रेस्पबेरी जूस आप लोगों ने पिया होगा, पाकिस्तान के अंदर मिल जाता है, साशेज के अंदर मिलता है। उसको जब आप पानी में घोल के पीते, खट्टी सी फ्रूटी सी उसकी एक खुशबू होती है, लेकिन उसके साथ आप इंकी और हल्का सा एनिमेलिक ऊद अगर अटैच कर लें तो इसका स्टार्ट बनता है। यानी इसके स्टार्ट में ही आपको ऊद मिलेगा जो कि इंकी है, खट्टा है और हल्का सा एनिमेलिक है, और उसके साथ रेस्पबेरी उसके अंदर ऐड होकर इसको मजीद खट्टा बना देती है इस फ्रेग्रेंस को, ठीक है। और सेकंड फेज के अंदर लिटरली आपको इस तरह लगता है जिस तरह एक बर्निंग ऊद होता है। अब जो बर्निंग ऊद होता है समहाउ उसकी खुशबू बर्निंग रबर की तरह भी समहाउ, अगर वो ज़्यादा हीट हो जाए, उसको बर्नर पे जब रख के जलाते हैं, ज़्यादा हीट हो जाए तो वो एक बर्निंग से रबर की तरह भी उसकी खुशबू आती है। और रेस्पबेरी का जो जूस होता है वो एग्जैक्ट इसकी खुशबू इसके सेकंड फेज में आपको आती रहती है, जूस एंड ऊद की खुशबू। और उसके बाद जो इसका थर्ड फेज है, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया, और मैं वो चीज़ मतलब जब सोच रहा था, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ जब ये खुशबू शेयर करूंगा तो आपका इसके बारे में क्या होगा। जिस तरह रोज़ पेटल्स होते हैं, आप लिटरली एक रोज़ पेटल को आग लगाएं तो वो जब रोज़ पेटल जलेगा, फ्रेश रोज़ पेटल, तो उसकी जो एक स्मोक होगा, बर्निंग रोज़ पेटल का जो एक खुशबू होगी, या रोज़ पेटल्स के साथ आप एक वाइट क्लीन स्मोक, अगर आप उसको खुशबू करें तो जो फील आपके माइंड में एक आती है वो इसके थर्ड फेज में आती है। और यहाँ पे पहुँच करना मतलब मैं खुश हो गया कि ये एक बर्निंग रोज पेटल्स की तरह की खुशबू है। समहाउ आप कह सकते हैं ब्लैक टी प्लस रोज पेटल्स प्लस वाइट स्मोक की जो एक खुशबू आती है वो इसके थर्ड फेज में आपको आएगी। और यहाँ पे पहुँच कर ये फ्रेग्रेंस एक एलिगेंट लग्जरी
क्लास टाइप बन जाती है और वहाँ पे आपको फिर लगता है कि यार ठीक है, इसकी 20,000 रुपये जायज़ हैं, ज़बरदस्त है। ठीक है, ये हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। ए जनरल लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, इसके फर्स्ट और सेकंड फेज में बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का एक इंकी खट्टा सा ऊद है, जो कि आप कह सकते हैं कि 5 से 10% सिर्फ एनिमेलिक है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अगर आपको ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद है तो फिर ये आपके लिए, इसका एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एज हो गया जेंडर। मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि लेडीज़ भी ऊद लगाती हैं, बट चलें इसको मैं मैस्कुलिन कह देता हूँ, लेकिन ये लेडीज़ भी लगा सकती हैं, क्योंकि किसी के रोज़ पेटल्स जो एंड में खुशबू आती है वो मुझे किसी लेडीज़ के ऊपर भी लगे हुए बुरा नहीं लगेगा। एज हो गया जनरल हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, प्रॉब्लम ही नहीं है इसका, 12 घंटे के बाद भी आपको अपने फैब्रिक से इसकी खुशबू आएगी। और प्रोजेक्शन की बात करें तो ठीक ठाक अच्छी भली इसकी 2-2.5 घंटे इसकी प्रोजेक्शन है। ठीक है, एज हो गया जनरल का लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। वेदर और ओकेजन की बात करें तो हाँ, ये ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस है और मैं ये कहूँगा कि ठीक है, आप इसको गर्मियों में इनडोर तो लगा सकते हैं, गर्मियों में बाहर लगा कर नहीं निकल सकते। बाकी ये फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है। और अगर ओकेजन की बात करें, नो प्रॉब्लम, शलवार कमीज़ के साथ मेरी पर्सनल फीलिंग है कि शलवार कमीज़ के साथ आप इस फ्रेग्रेंस को कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ड्रेस कोड भी बता दिया आप लोगों को, मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा अल हरमैन का अल हरमैन एम्बर मस्क। थैंक यू सो मच।